आज हम लोग मौजूद हैं वीरांगना नगरी झांसी। जी हाँ, आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जी के किले का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर आज भी 2022 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला कैसा दिखता है और कैसे यहाँ पर रंग रूप हैं। तो वही दिखाने के लिए आज हम लोग आप लोगों के सामने आए हैं और आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL वार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके और अंदर चलकर आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाएंगे और बताएंगे भी। आइए चलते हैं अंदर की ओर। तो इस समय हम लोग खड़े हैं फांसी घर के सामने। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई उस दौर में 1857 के दरमियान, क्योंकि देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था, उसी के दरमियान या उससे पहले, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे की तरफ आ जाएं, यहाँ पर फांसी दी जाती थी। और रानी जब 1857 के दरमियान यहाँ झांसी की रानी थी, उस दौर में जब कभी अपराधी थे आया करते थे और उन लोगों को यहाँ बंद किया जाता था। उसके बाद बंद वाली जगह भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। फ़िलहाल ये वो जगह है जिसको मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास से फिल्मा दें। यहाँ फांसी दी जाया करती थी और जो आप बीच में ये हिस्सा देख रहे हैं काला काला सा, यहाँ पर नीचे कवर्ड लगा रखे थे जो खुलते थे, जिसके बाद आदमी फांसी के फंदे को चूम लेता था। लेकिन अब चूँकि झांसी की रानी नहीं है और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद किन्हीं रूप में उनका अंत हुआ, ये अलग बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच ना रहते हुए भी वो आज हमारे दिलों में है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये कारागार है जहाँ अपराधियों को पकड़कर लाया जाता था और इसके अंदर बंद किया जाता था। हालांकि ये दरवाजे जो आप देख रहे हैं ये सब नए हैं। उस दौर में दरवाजे अलग रहा करते थे, लेकिन ये सब दरवाजे नए हैं। ये कारागार है और काफ़ी अंदर तक है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उस तरफ से भी हम लोगों ने जा कर के देखा। काफ़ी बड़ा ये कारागार है और इसमें जो मुजरिम उस दौरान में 1857 के दरमियान जो आया करते थे, उससे पहले उन सभी को इन्हीं कारागारों में बंद किया जाता था। और फिर जो अपराधी ज़्यादा बड़े होते थे, जिनको फांसी देनी होती थी, उन्हें फांसी घर पहुंचा दिया जाता था। लेकिन उससे पहले सभी लोग यहीं पर बंद हुआ करते थे। तो अभी हम लोग मौजूद हैं रानी लक्ष्मीबाई के उस जगह पर जहां रानी लक्ष्मीबाई निवास करती थीं, रहती थीं, सोती थीं और इन्हीं कमरों में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। अभी हम लोग बिल्कुल निचले हिस्से पर हैं और ये पंचमहल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 5 मंजिला ये इमारत है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल ऊपर तक दिखा दें। 5 मंजिल ये इमारत है जो पंचमहल के नाम से यहाँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के इस अमर महल में जानी जाती है। अमर महल इसलिए क्योंकि कल के दिन हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत इनका नाम यूं ही आगे की तरफ चलना है। ये किला, ये झांसी का वो किला है जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन को बिताया। इतने बड़े महान इंसान के अगर 2 दिन भी कहीं रुक जाएं तो वो भी बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने, जिनका नाम लेते ही मानो मन में एक ऐसी आशा उठती है कि हम लोगों ने भी बहुत कुछ इस भारत देश के लिए किया हो। केवल उनका नाम लेने से जब ये मन की इच्छा उठ जाती हो, ऐसी रानी यहाँ पूरे जीवन अपना यहीं बिताती रहीं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ अभी हम लोग ऊपरी तल पर मौजूद हैं जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन बीता और यहीं पर वो रहा करती थी। यही रानी महल यहाँ पर कहलाता है, पंचमहल भी कहलाता है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रानी का महल है जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थीं और ये यहाँ काफ़ी शानदार व्यवस्था जो अभी हाल में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रखी है, बिल्कुल साफ़ ये किला साफ तौर पर नज़र आ रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन इसी किले के
इसी मकान में, इसको मकान कहें, किला कहें, क्या कहें, ये तो एक अलग बात है, क्योंकि ये उनका शयनयान कक्ष था जहाँ वो रात बिताती थी। उसके बाद पूरा किला उन्हीं का है, पूरी झांसी उन्हीं की है, पूरा देश उन्हीं का है। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष करते हुए ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में अपने नाम को लिखा है जिसको पूरी दुनिया में कोई पलट नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये महारानी लक्ष्मीबाई का शयनयान कक्ष है, और आज के समय में अगर कहें तो बेडरूम। अंग्रेजी भाषा का प्रचलन हो गया है इसलिए बेडरूम, नहीं तो उस समय शयनयान कक्ष जो उनके सोने की जगह थी वो थी। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये सबसे निचले तल पर मौजूद है। इसके नीचे भी 1-2 तल हैं, लेकिन वहाँ से आने के लिए यहाँ पर सीधा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग वहाँ से बाहर की तरफ से नीचे उतर करके जब गार्डों से बात हुई, उन्होंने कहा, और एक और यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही थी कि पत्रकार अंदर जा सकते हैं, लेकिन कौन से पत्रकार। जब उनसे बात हुई तो उन अधिकारियों ने फ़ोन लगाया, तब जा कर के यहाँ पर कहीं अंदर हम लोगों को आने दिया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने कार्ड भी दिखाया, तब जा कर के यहाँ हम लोग इस क्लिप को फिल्माने के लिए आ पाए हैं। तो आप लोग इस महल को देख सकते हैं जहाँ ये बेडरूम, ये कमरा एक तरीके से आप लोग मान लीजिए, ये उस समय उनका शयनयान भवन हुआ करता था और महारानी लक्ष्मीबाई यहीं सोया करती थी। और ये भवन केवल इसके लिए एक, सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा सामने की तरफ रास्ता दिखा दें, केवल एकमात्र रास्ता है यहाँ तक आने के लिए, जो आप लोग इस रास्ते को सामने से देख सकते हैं। यही एकमात्र रास्ता है जो इस शयनयान भवन तक पहुँचता है। इसके अलावा कोई भी रास्ता किले से शयनयान भवन तक नहीं पहुँचता है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। तो इस समय आप लोग देख सकते हैं हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई जी की तस्वीर के सामने खड़े हैं। ये तस्वीर हमारे दिलों में बसती है, हमारे मन में बसती है, हमारे शरीर में बसती है, लेकिन ना जाने क्यों जब ये तस्वीर दिखती है तो अपने आप दूर से पास खींच लाती है। ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई पूरे जीवन हम लोगों के लिए लड़ती रहीं और अपने प्राणों को निछावर कर दिया। और बुंदेलखंड का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की महारानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी ने पूरे जीवन समर्पित होकर, पूरे जीवन अपने आप को, अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस भारत देश की आज़ादी में अहम सहयोग किया था। तो चलिए अब और आगे की तरफ चलते हैं। लोग महारानी लक्ष्मीबाई के किले के सबसे ऊपरी पृष्ठ पर मौजूद हैं। यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तरफ दिखा दें। तमाम पूरा शहर यहाँ से लगभग दिखता है, क्योंकि यहाँ किले से काफ़ी नीचे है। और एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा सामने की तरफ तिरंगे झंडे के सामने अपने कैमरे को ले जाएं, जहाँ एक अभिनेत्री ये कहती है कि 2014 में भारत देश आज़ाद हुआ। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, जहाँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और ऐसे तमाम देश के वो क्रांतिकारी, उनके चरणों में हमारा नमन है और साथ ही पूरे देश का नमन है कि उन लोगों ने इस भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई थी। और एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि 2014 में भारत देश को आज़ादी मिली, ये केवल मूर्खतापूर्ण बातें हैं जिन पर प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, ये अलग विषय है, लेकिन हम लोग इस बात को कतई नहीं मानते कि 2014 में इस देश को आज़ादी मिली थी। क्योंकि अगर 2014 में इस भारत देश को आज़ादी मिली थी तो फिर इन रानियों ने जब अपने प्राणों की आहुति अगर इस देश को दी थी, तो फिर ये आहुति किस लिए? अगर देश 2014 में आज़ाद हुआ है तो देश के वो तमाम क्रांतिकारी जो शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन लोगों का क्या? अगर देश को 2014 में आज़ादी मिली तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे जीवन देश के लिए समर्पित होकर इस भारत देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, उनका क्या? ऐसे तमाम सवाल बने रहते हैं जो लगातार हम लोगों के पास रहते हैं, लेकिन हम लोग करें तो क्या करें? इतनी ऊंची पहुंच नहीं कि उन लोगों के पास पहुंचकर इन सवालों को रख सकें। फ़िलहाल चलिए चलते हैं आगे की ओर। अभी हम लोग मौजूद हैं
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के उस हिस्से में जहाँ से ऐसा कहा जाता है कि एक सीधी गुफा ग्वालियर निकलती है। और अभी हम लोग वहीं पर आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अंदर की तरफ आ जाएं। यही वो जगह थी जहाँ से सीधे रानी लक्ष्मीबाई अपने लिए ग्वालियर की तरफ रास्ता जाने के लिए सीधा यहाँ से था। ग्वालियर यहाँ से पहुँच जाया करते थे, लेकिन प्रशासन ने उस रास्ते को बंद करा दिया है और कई वर्ष पहले वो रास्ता बंद हुआ था। अभी इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन ये किला जो हम लोगों ने आप लोगों को पूरा दिखाया, काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने, तब जा कर के पूरे किले को हम लोग घूम पाए। आप लोग पसीने में तर देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग इस अंतिम पड़ाव तक पहुँचे हैं। तो आप लोग साफ तौर पर इस बात को देख सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो वीरांगना नारी जिसने पूरे अंग्रेज़ों को अपने हाथों का लोहा मनवाया। ऐसी नारी, ऐसी वीरांगना को हमारा प्रणाम सलाम। हमारा चैनल पूरे जीवन ऐसी नारी को याद रखेगा। आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।